भगवान जो है निराकार है कि साकार है, या हम उसकी पूजा आराधना किस रूप में करें। तो जो साधारण लोग हैं ये संशय मन में रहता है। जैसे किसी को भगवान के जितने अवतार हैं या जो रूप है उसमें प्रेम है, जैसे इनका मान लो राधा कृष्ण ने बताया, सबका कहीं ना कहीं होता है। कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई राम भगवान को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, और कोई कोई ये समझता है कि सारे रूप परमात्मा से ही प्रकट होते हैं और वो सर्वव्यापी अंतर्यामी है। लेकिन जो लोग साकार भी पूजन करें या साकार भजन करते हैं या भक्त होते हैं, नाम लेते हैं, तो वह भी ये जानते हैं कि हम साकार जिसको भज रहे ये परमात्मा सर्व समर्थ सर्वांतर्यामी है। ये भाव तो है ही है कि इसमें कोई संशय, इसमें संशय नहीं होता। माने रूप की एक वो जरूर आराधना करता है, लेकिन उसका भाव जो है वो भगवत भाव ही होता है, नहीं होता है। तो समझो वो है एकदम ठीक है जगह पर। हाँ, वो निराकार कैसे नहीं समझता, निराकार समझता कि ये मंदिर में अब एक मूर्ति के माध्यम से प्रतीक के द्वारा हम पुकार जरूर रहे हैं, लेकिन जिसे पुकार रहे हैं वो ब्रह्मांड भर में है। हमारा भगवान व्यापक है, सब जगह है और सुनता है, क्योंकि इसके हजारों मंदिर हैं, इसके अनेकों मंदिर हैं। तो देखा जाए तो केवल कहता नहीं है तो वो निराकार का ही उपासक। बस प्रतीक केवल रहता है कि हाँ हमें भाई भगवान राम प्रिय है तो हम उनका वो रूप, हमें भगवान कृष्ण प्रिय है तो हमका वो रूप, हमें शंकर भगवान प्रिय है तो वह रूप हमें प्रिय। लेकिन उस परमात्मा के प्रतीक की या उस रूप की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वह ब्रह्मांड व्यापी भगवत्ता ही तो मन में होती है। तो तुम उपासक तो एक उसी चेतना के ही हो। अच्छा, अब इसे खूब धैर्य से और थोड़ा विस्तार से समझो। जैसे उदाहरण के लिए भाषा सीखनी है, छोटा बच्चा गया स्कूल तो उसे क्या सीखना है, सीखनी है भाषा, है ना। लेकिन उसे तुरंत भाषा नहीं पढ़ाई जाती। पहले क्या पढ़ाया जाता है, बड़ा बड़ा चित्र एक बनाया जाता है, क्योंकि पहली भाषा चित्र ही है, चित्र से ही भाषा पैदा हुई है। तब पहले चित्र बना दिया जाता है कि लिखा है का और एक कबूतर बना है ना, लिखा है आ और एक आम बना है। तो वो उसको अक्षर ज्ञान, अक्षर माने सिखानी है भाषा, लेकिन पहले चित्र दिखाया जाता है और कोई संकेत कर दिया जाता है, तो लड़का वही सीख भी लेता है। वो पढ़ता है का से कबूतर, लेकिन का वो का से कबूतर पढ़ने वहां गया है, वो का पढ़ने गया है, वो का पढ़ने गया है, का से कबूतर पढ़ने नहीं गया। और धीरे धीरे वही बच्चा जब आगे बढ़ता है तो अक्षर जोड़ से शब्द बनाता है, फिर भाषा जान जाता है और फिर भाषा प्रयोग जान जाता है। तो वो जान जाता है कि ये का एक ध्वनि है और इससे बहुत कुछ ध्वनित होता है। तो जब बच्चा छोटा था तो जानता था का से कबूतर ही होता है, और जब भाषा जान गया तो वह जान गया का से कबूतर भी होता है। का से बहुत चीजें होती हैं, कबूतर भी होता है। तो वो छूटा नहीं बल्कि व्यापक हो गया। जो का से कबूतर की शुरुआत की थी तो वो छूटा नहीं, वो अभी भी जानता है कि का से कबूतर भी होता है, लेकिन पहले था ही होता है, माने कबूतर होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जब पूरी भाषा बोध हो जाता तो जान जाता है का एक ध्वनि है और का से कबूतर भी होता है। इसी प्रकार से मूर्ति पूजा आरंभिक है। आरंभ में हम एक प्रतीक
या जो अवतार हुए हैं उन्हीं का रूप मान लेते हैं कि ये हमारे भगवान है। लेकिन हम मूर्ति नहीं देखते, अपितु उस प्रतीक से भगवत्ता दिखाई जाती हमको कि ये जो हम सामने देख रहे हैं ये किसके प्रतीक है। इस रूप में प्रकट हो सकते हैं, इस रूप में प्रगटे थे, इस रूप में मिलेंगे, इस रूप में बात होगी, लेकिन है ये अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। राम भगवान के उसमें अस्तित्व में लिखा नहीं। तो ये है इंद्रियातीत, है सर्वंतर्यामी, है ब्रह्मांड व्यापी, है जगत को बनाने वाले, जगत का पालन करने वाले प्रभु भगवान है हमारे। इस रूप में हमें प्रिय, तो इसी रूप में हमको दर्शन दे देंगे। तो फिर वो कर तो मतलब जो पीछे परिभाषा जुड़ी है भगवान की, वह तो पूर्णता की ही है। तो कोई भेद तो है नहीं, भेद कोई नहीं है। दूसरी एक और बात है, दूसरी बात है कि विचार से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर भाव होता है। भाव जो होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। तो भक्त भाव से भगवान को पुकारता है। भाव का अर्थ है, अभाव माने नहीं है और भाव माने है। तो जब है तो ऐसा होना चाहिए जैसे प्रहलाद का था। अभी जो बात आई कि प्रहलाद तो एक बार भी नहीं पुकारता है। काहे नहीं पुकारता है? जो है उसको कहाँ पुकारे? जिसने हमें जन्म दिया, जो हमारी सांसें चलावे, जो हमारा भोजन पचावे, जो हृदय में पहले से उपस्थित है, वो देख नहीं रहा है कि हमें फांसी दी जा रही, या हमें यह दंड मिल रहा है, या हमें भूखा रखा जा रहा है, या हमें मारा जा रहा है, या हमें सताया जा रहा है? वो जानता नहीं। तो जानता है तो प्रहलाद के साथ चमत्कार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो असंशय है। तो जो भाव है कि है परमात्मा, तो फिर वहां मूर्ति बची कहां? भाव प्रकट करने का एक प्रतीक था। जैसे भाषा, कोई तुमने कहानी पढ़ी, जैसे एक हम उदाहरण दिया करते हैं कि एक आदमी बिल्कुल निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं, और एक पढ़ा लिखा है। तो जो निरक्षर है वो रसगुल्ला खा रहा है, तो कहते रसगुल्ला खाओ जल्दी करो, बड़ा मीठा है। और वो एक कोई बढ़िया रस भरी कहानी पढ़ रहा है, तो वो कह रहा अरे इसमें बड़ा मजा है। तो चूंकि वो पढ़े नहीं तो वो का अनुमान लगाएगा? अनुमान लगाएगा किताब में कहा रखा है, झूठ बोल रहे। तर्क देगा कि नहीं देगा? तो कहेगा कागज में कहा रखा है, अरे रसगुल्ला खाओ पेट भरे, ये तो झूठ बोल रहे हो भैया। वो जान नहीं पाता कि विचारों में भी कोई रस है। ये पुस्तक पढ़ के ये केवल प्रतीक है, सब इनके द्वारा जो ये ग्रहण करना ये बड़े रस में है। इसी प्रकार से इससे 1000 गुना ज्यादा भाव में ताकत होती है। अब समझो गौर से। तो जब भगवान के मूर्ति के सामने या भगवत विग्रह के सामने भगवत भाव से भक्त बैठता है, तो वह भावातिरेक में, भाव के आनंद में और भाव समाधि तक पहुंच जाता है। तो जैसे एक निरक्षर भाषा नहीं जानता, उसी तरह भाव से रहित व्यक्ति भाव की भाषा तो जानता नहीं। तब भाव की भाषा नहीं जानता तो तर्क जानते हो क्या देगा? वो तर्क देगा जब पत्थर का शेर हमें खा नहीं सकता तो पत्थर की देवी जी हमें क्या दे देगी? अब उस गधे को तो मालूम नहीं है कि भाव भी कोई चीज होती है। जिस तरह किताब के पन्नों में कुछ नहीं रखा है, लेकिन उन शब्दों को पढ़कर जो अंदर विचार प्रकट हो रहा है वो हमें कुछ दे रहा है, वो ज्ञान दे रहा है, कल्पना दे रहा है, आनंद दे रहा है, भाव कुछ दे रहा है, रस प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से वह मूर्ति पत्थर वहां नहीं है, उसका भाव आरोपित है और उसी का भाव उसे आनंदित करता है। जो जिसके हृदय में भाव प्रगटेगा वही यह रहस्य जानेगा, और बाकी वे निरक्षर ही हैं तो बेचारे कुतर्क करते। जैसे दूसरा हम उदाहरण बतावें, जैसे हम उदाहरण कहा करते हैं कि जिस माँ का बेटा, जवान बेटा किसी का मान लो दुर्भाग्यवश घर से चला गया है, रूठ के चला गया, तो वह माँ जो है
घर सफाई कर रही है और अचानक बेटे की कमीज मिल गई, कपड़ा मिल गया, तो कपड़ा देकर भी रोने लगती है। क्यों? क्योंकि निरंतर उसको यह स्मरण याद आ रही बेटे की। तो उस कमीज में कुछ रखा है, भाव रखे है, मतलब उसको उपस्थित सा दिखाई पड़ा कि भैया ये शर्ट पहनते थे तो ऐसे अच्छे लगते थे, वो फपक के रोने लगी और पूरा घर दौड़ के देखा अम्मा को क्या हुआ, तो कुछ नहीं, वो जो बेटा गायब है उसकी कमीज देखी थी। अब दूसरे की नजर में कपड़े में गा रखा है, तुम काहे रोने लगी? भाई साधारण बुद्धि वाला का कपड़े में गा रखा है, तुम काहे रोने लगी? लेकिन दूसरा नहीं देख सकता कि कपड़े में बेटा रखा है। जो भाव से ग्रहण होता है और जिसे भाव की भाषा आती होगी वो ग्रहण कर लेगा। इसी तरह जो मूर्ति पूजा होती है वो भावुक भक्तों के लिए है, जिनके हृदय में भाव है वे आनंद, परमानंद और समाधि तक जा सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जो भाव नहीं ग्रहण कर सकता वो क्या जानेगा। तीसरा एक और इसका वो बढ़िया विचार है कि जो मूर्तियां बनाई गई वो किसकी बनाई गई, ये सोचो। तो हाँ, तो मूर्तियां बनाई गई, लिखा है लौही शैली सैकती, माने बालू की, मिट्टी की, लकड़ी की, पत्थर की और सोने चांदी की, अष्टधातुओं की। माने जहां तुम भगवान देख सकते हो वहां तो देख ही सकते हो। जहां देख सकते हो माने चींटी जीवित है तो देख सकते हो इसमें परमात्मा है। पेड़ बड़ा हो रहा है तो इसमें जीवन है, हमारे अंदर जीवन है। लेकिन जहां तुम नहीं देख सकते हो तो विधान ये हुआ कि ये जड़ नहीं है, अभी तो इसमें भी जीवन है। इस उद्देश्य से उनकी मूर्तियां बनाई गई। और भाव होने से तुम मूर्ति से कुछ तुम्हें नहीं ग्रहण होना है, तुम्हारा भाव तुम्हें आनंदित करता है। भक्त का आनंदित करता है भाव। भाव है, भाव माने है, तो जब परमात्मा है तो वो हमारी सुन रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें छोड़ो, एक इन सब से अलग एक बड़ी बात, तुम जानो या ना जानो तुमसे गलती हो सकती है, लेकिन भाव पूर्वक तुम जिसकी याद कर रहे हो वो परमात्मा तो सब जानते हैं कि ये मूर्ति को नहीं मुझे पुकार रहा, ये मंत्र नहीं जप रहा है मुझे पुकार रहा है। तो जब वो जानता है तो वो तो सुन ही लेगा कि हमें बुला रहा, ये नहीं सुन लेगा। तो चाहे जिस नाम रूप से भजो और चाहे अनाम रूप से विवेक पूर्वक हृदय में ध्यान करो, सब प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जरूरत केवल तुम्हारे प्रेम की है, जरूरत है तो केवल हमारे प्रेम की, समर्पण की जरूरत है, और बाकी कोई चीज बाधा नहीं है। जिस रूप में चाहोगे परमात्मा उस रूप में प्रकट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब एक ही परमात्मा है तो रूप दूसरे के नहीं है, निराकार है, वो तत्व रूप से निराकार है। निराकार है फिर भी पूरी दुनिया उसकी काया है, सब उत्पन्न उसी से होते, उसी में जगत समाया है। एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया। तो जब मिलेगा तो वो अकेला मिल जाएगा, तब जान जाओगे कि दुनिया झूठी है, परमात्मा सत्य है। लेकिन जो जहां जिस रूप में जो कुछ कर रहा है अगर उसका भाव सच्चा है तो भगवान तो सुन ही रहा। तो इसलिए गलत कुछ भी नहीं, परमात्मा समर्थ है इसलिए वो निराकार होकर सब रूप रखता है। निराकार तो है ही है लेकिन साकार का कुछ और है, साकार सब उसी के रूप है। वो जो गोतीत है वो गोगत हो जाता है, जो अतीन्द्रिय है वो इंद्रियगत हो जाता है। लिखा है कि भाव के बस ही वो जो अतीन्द्रिय विगत परमात्मा था वो कौशल्या गोद में खेल रहा है। कहा जाता है, संतों की भाषा है कि ज्ञान से भक्त निराकार ब्रह्म हो जाता है। ज्ञान से भक्त जो है वो निराकार ब्रह्म हो जाता है और प्रेम से निराकार ब्रह्म मनुष्य हो जाता है। प्रेम में ये ताकत है कि वो परमात्मा जो है साकार रूप भी रख लेता है। तो इसलिए कोई प्रकार का कहीं बंधन
नहीं है, और निराकार वो साकार होकर भी तुमको अपनी निराकार स्वरूप तक ले जाएगा। जब तुम भक्त हो, उससे प्रेम करते हो, तो वो बीच में थोड़े छोड़ेगा, तुम्हारे भाव से प्रकट होगा। और उसके बाद जो भावातीत, भगवान भाव नहीं है, भगवान भावातीत है, ये बात सत्य है कि भगवान जो है भावों से अलग है, भावातीत है। लेकिन वही परमात्मा भाव में प्रकट होकर जब हमारी निष्ठा देखता है, हमारी ही तो आत्मा है, कोई और तो है नहीं भाई, हमारी ही तो धारणा प्रकट होगी, तो वह बाद में हमको अपने सत्य स्वरूप की ओर ले जाने के लिए कहीं ना कहीं संत सदगुरु के रूप में मिल जाएगा। ये हमारी ही भक्ति का फल होता है। सदगुरु सच्चा मिल जाए, ये हमारी ही भक्ति का फल होता है। तो कहीं ना कहीं संत सदगुरु के रूप में वो मिल जाएगा, और फिर उसी के माध्यम से हम भगवान का जो सच्चा स्वरूप है उसको भी जान लेंगे। तो शुरुआत तो कासे कबूतरे से हुई थी, और सीख हम पूरी भाषा गए। लेकिन पूर्ण की यही पहचान है कि जैसे अध्यापक की पूर्ण हो गई, और फिर आता है, फिर छोटे बच्चों को वही पढ़ाता है। अब सब जानता है, अब वो जानता सब है कि कासे कबूतर नहीं होता है, कि नहीं जानता, लेकिन छोटे बच्चे को बताता है कि नहीं देखो छोट कासे कबूतर। तो काहे कर रहा है? क्योंकि उसे मालूम कि हम भी इसी तरह गए हैं, तो ये बेचारा अनभिज्ञ अभी नहीं जानता, तो चलो हम यहीं से शुरुआत करते। चूंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, हम अपने को भाव वाला, प्रेम वाला और इंद्रिय अनुभव वाला मानते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा ही भगवान होना चाहिए, है ना। तो ज्यादातर लोग इसीलिए शुरुआत में साकार या सगुण भक्त ही होते हैं। कारण यही होता कि हमारी कल्पना होती है कि भगवान हमारे जैसा ही हो, जो हमारा दुख सुने, दर्द सुने, सहायता करे, प्रेम करे, ये भाव होता है। इसीलिए इस रूप की उपासना शुरू कर देता है। लेकिन रूप की उपासना में साथ में ये जुड़ा होता है, नाम की महिमा भी तो पीछे लिखी है कि जिस नाम को हम जप रहे हैं वो है नाम का, तो वहां पर उसकी व्यापकता लिखी है। तो धीरे धीरे अर्थबोध की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक दिन मुझे आपने बहुत अच्छा बताया कि जो है मूर्ति में जो भगवान को देखना ही वास्तव में निराकार पूजा है। ये जो सगुण रूप में सब सृष्टि बनी हुई, ये सगुण पूजा है, इसमें परमात्मा का दर्शन। हाँ, ये सच्ची सगुण पूजा है, ये भगवान की बनाई, वो तो हमने साधन के लिए बनाई एक पद्धति है। और ये जो जितना मनुष्य है, ये गुण सहित परमात्मा ही उतर आया है। इनको भी तो संत की भाषा मूर्तियां कहते हैं। तो ये मनुष्य रूपी जो मूर्तियां हैं, ये भगवान ने बनाई है, और इनमें उसी ने प्राण प्रतिष्ठित किए हैं। इसीलिए इनको खिलाओ पिलाओ तो खाती पीती भी है, नहीं खाती पीती, नाराज भी हो, प्रेम भी करें, माने हर चीज इसमें है। तो इनमें अगर परमात्मा देख सको या मान सको, तो पर भगवत प्राप्ति और नजदीक है, सरल है। ये और होना चाहिए, जानना चाहिए कि ये जो रूप है ये कहां से आए। जब एक ही परमात्मा था तो ये कहां से है? सब उसी से प्रगटे, उसी की माया है, सारे रूप बने हैं और सब में वही जीवित है। देखो जब आप उसकी व्याख्या कर रहे, सो अनन में जाके ऐसा करते। हाँ, सो अनन में जाके असमति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। ये जो चराचर जगत है भगवान का ही स्वरूप है। तो ये भाव आ जाए तो बड़ी जल्दी कल्याण हो। काहे? तब तुम्हारा संसार से त्यागने का, हटने का ये भाव है खत्म। ना कुछ त्यागना है, ना कुछ पकड़ना है। जहां हो वहीं भगवत सेवा हो सकती। सारे रूप, जैसे अभी सेवा वाली बात बताई कि सारे रूप भगवान के ही हैं, ये समझ के अपना कर्तव्य निभाओ, और कर्तव्य में कर्ता भाव ना हो बल्कि सेवा भाव हो कि भगवान की सेवा है तो उतनी देर हम ये उसके यंत्र हैं, वो हमारा यंत्री है, हमें नचाने वाला। तो उसी की प्रेरणा से हमें ये प्राप्त है, तो हम सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस भाव से रहे तब तो बड़ी जल्दी मुक्ति हो जाए। तब जो अभी आपको बताया वो 3 चीजें अपना ले, काम बन जाए। प्रेम परमात्मा से, और परमात्मा ही सारे रूपों में है, इसलिए सबके प्रति सेवा भाव। और भगवान सर्वसमर्थ है, सब जानते हैं,
इसलिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे। ये सारांश में ये बातें बहुत सबके लिए जरूरी है। ये 3 तरीके अपना लें तो बड़ी जल्दी कल्याण हो जाए। बाकी कर जो कोई जो जिस रूप में कुछ हो रहा है, तो वो चाहे जिस रूप में कर रहा हो, कर परमात्मा की ही भक्ति रहा है तो परमात्मा संभाल लेता है। वो सब जानता। भक्ति का तुम्हारा जो भाव है वो सच्चा होना चाहिए। किस रूप से हो रहा है, कौन सा नाम पकड़े हो, किस पंथ से हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तुम में कितनी सच्चाई है, तुम कितनी सच्चाई से भक्त हो उनके। जिस रूप के भक्त हो तो कितनी सच्चाई से हो, कितना प्रेम है। बाकी संभाल करना भगवान का काम। वो संभाल लेगा, वो सदगुरु से मिला देगा और धीरे धीरे वह अपना सत्य स्वरूप का बोध भी आपको करवा देगा। प्रेम हमारा सच्चा होना चाहिए। बंधन कुछ भी नहीं है कि नहीं इधर है तो बंधे हो, इधर हटो, हटना न घटना। तुम जिस दिशा में उसी दिशा में भगवान मिल जाएगा। वो सब जगह है, वो सब रूपों में है, सर्वव्यापी है, सब नाम उसके हैं। तो जब सब कुछ वही है तो वो जानता नहीं पहले से कि हमें ही ये हमारा भजन कर रहे हैं या हमसे प्रेम करते हैं या हमको चाहते हैं। बस इतना होना चाहिए कि हमारा प्रेम खूब लगन सच्ची हो और बाकी उसी पे छोड़ दो कि भगवान तुम संभाल लो। हम तो जानते नहीं है आपका सत्य स्वरूप क्या है या क्या रूप, जो हम जानते हैं वो करते हैं, बाकी प्रभु आप संभाल लो। तो भगवान खुद संभाल लेंगे। जैसे रामगढ़ परमहंस का उदाहरण कि उनके पास तोतापुरी जी चल के आए और फिर उनको ब्रह्म बोध हुआ। तो काहे के बल पर, उनकी भक्ति के बल पर, उनके प्रेम के बल पर। पुजारी तो वो काली माँ के थे और बाद में पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हुए। हाँ, और अब वो जानते हैं कि जिसको हम कहते थे, यही तो हम कह रहे हैं कि हर रूप है तो परमात्मा का। ऐसा कोई रूप नहीं है जो परमात्मा का रूप नहीं है। तो चाहे जिस रूप में हो तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि सब रूप उसी के हैं। चाहे जो नाम जपते हो पहुंच जाओगे क्योंकि सब नाम उसी के हैं। तो इसमें बंधन भेद नहीं है। बंधन भेद केवल हम बुद्धि में हमारे नाम है। जो हम कर रहे हैं पूरे प्रेम से करें, खूब सरल भाव से, और संसार को भी भगवत रूप माने। ये संसार जो है, यहाँ के जो मनुष्य पशु पक्षी जितने जीव हैं सब भगवत स्वरूप ही हैं। एक ही शक्ति है, कोई दूसरा नहीं है। तो बस कल्याण हो।